नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द वेलिंग, जो कि एक सस्पेंस हॉरर मूवी है। मूवी पूरी तरह से सस्पेंस से भरी है। मूवी के कुछ सीन्स इतने डरावने हैं कि आप मूवी तुरंत ही बंद कर देंगे। मूवी साउथ कोरिया में हो रहे हैं मिस्टीरियस मर्डर्स पे बेस है। फिल्म में 5 कैरेक्टर मैन हैं, जैसे जोंगू एक पुलिस वाला है, योजिन जो कि जोंगू की बेटी है, थर्ड है स्ट्रेंजर जापानी आदमी, फोर्थ है समन और 5वां मिस्टीरियस सफ़ेद कपड़ों में एक औरत। चलिए आगे की स्टोरी जान लेते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़ा जापानी आदमी दिखाया गया है और वो मछलियों को फंसाने के लिए जाल बना रहा होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जोंगू को एक कॉल आता है जिसमें उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि एक औरत का खून हो गया है और उसे ड्यूटी में बुलाया जाता है। जोंगू मर्डर साइट में जाता है जहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 डेड बॉडीज होती हैं और वह डेड बॉडीज जिन्हें बुरी तरह मारकर यहाँ घसीट कर लाया गया था। पुलिस ने कातिल को भी गिरफ्तार किया है। कातिल दिखने में एकदम अजीब है और वह अजीब तरीके से बैठा दिखाया गया है। उसके शरीर में फुंसियाँ हैं, उसकी आंखें सफ़ेद है, पूरे शरीर में खून के धब्बे हैं और वह सामने की ओर देखे जा रहा है। दूसरे सीन में पुलिस वाले मर्डर साइट पर जाते हैं। वहाँ का सीन काफ़ी डरावना बताया गया है। उन्हें वहाँ पर जादू टोने की चीज़ें मिलती हैं, साथ ही एक खंजर मिलता है। यह देख के जोंगू घबरा जाता है और वो सिगरेट पीने के लिए बाहर की ओर जाता है, जहाँ उसे अजीब से मशरूम घर में लटकते दिखते हैं। उसके बाद मूवी के दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक शिकारी हिरन का शिकार करता है और उसे अपने कंधे पर लाद कर ले जा रहा होता है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह एक नंगे जापानी आदमी को देखता है जो उस हिरन को कच्चा खा रहा होता है। आपको मैं बता दूं, यह जापानी आदमी वही है जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है। जापानी आदमी उस शिकारी को देख लेता है और उसके पास जाता है। उस जापानी की आंखें पूरी तरह लाल है और वह उस शिकारी को देखे जा रहा होता है। इतने में हमें पता चलता है कि यह एक स्टोरी है जिसे जोंग का जूनियर ग्वांग बता रहा था। इस कहानी पर जोंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि यह कहानी जिसने बताई थी उसका नाम बियोंग यू है और वह झूठी कहानी बताने में पहले से ही बदनाम था। जोंग के पास मर्डर के ब्लड की रिपोर्ट थी, जिसके मुताबिक मर्डरर के खून में भारी मात्रा में नशीली मशरूम पाई गई थी। बट ग्वांग जोंग की बात नहीं मानता। वह कहता है कि मशरूम खाने से ऐसा कोई नहीं कर सकता। इतने में पुलिस स्टेशन में लाइट चली जाती है कि अचानक उन्हें दरवाजे में किसी औरत की परछाई दिखती है। ग्वांग और जोंग दोनों पूरी तरह से डर जाते हैं। जोंग ग्वांग को बाहर जाके देखने को कहता है। ग्वांग काफ़ी डर कर जब बाहर देखता है तो उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता। इस घटना का जोंग पर गहरा असर पड़ता है, जिससे उसे नाइटमेयर्स आने लगते हैं। उसके बाद मूवी में जोंग अपने वाइफ के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है, जहां अचानक से उसकी बेटी ह्योजिन आ जाती है। ह्योजिन यह सब देख लेती है। वह किसी को यह ना बताए, इसीलिए जोंग से शॉपिंग करवाता है, जिसमें वो उसके लिए शूज़ और हेड क्लिप खरीदता है। अब यहाँ एक और मर्डर दिखाया गया है। मर्डर साइट पर जैसे ही जोंग आता है तो वह वहाँ पे एक पागल बूढ़ी औरत को देखता है जो बेकाबू होकर यहाँ वहाँ भाग रही थी। जैसे ही जोंगू उसे कंट्रोल करने जाता है कि अचानक स्ट्रेचर पर ले जा रहे इंसान को होश आ जाता है और वह जोंगू पर हमला कर देता है। जोंगू को पता चलता है कि घर में रहने वालों को पहले मार दिया गया और बाद में घर को जलाया गया। साथ ही वह उसी जापानीज आदमी को वहाँ खड़ा देखता है। यह सब देख के जोंगू काफ़ी परेशान होता है। इन सब के बीच उसके सारे कपड़े खराब हैं। इतने में उसकी बेटी जोंगू के लिए नए कपड़े लाई है। जब उसकी बेटी जा रही होती है तो उसका हेड क्लिप दरवाजे पे गिर जाता है। जैसे ही जोंगू उसे उठाता है तो उसे याद आता है कि कल रात जिस औरत को जोंगू ने दरवाजे पे देखा था वो और कोई नहीं, वही बूढ़ी औरत थी। अगली सुबह हम व्यूवर्स उसी बूढ़ी औरत को फांसी लगाकर पेड़ से लटकते देखते हैं। तहकीकात करने पर पता चलता है कि वह फांसी से नहीं बल्कि उसे किसी ने चाकू घोंपकर मारा था। साथ ही लोग ऐसा मान रहे थे कि उस रात घर में रह रहे लोगों को उसी बूढ़ी औरत ने मारकर घर को जला दिया था। जब बूढ़ी औरत की लाश को पास से देखा जाता है तो पता चलता है कि उसके पूरे शरीर में फोड़े हैं, उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी हैं और शरीर में ब्लड क्लॉथ है। अब दोस्तों, इन सब केसेस में अगर आप गौर करेंगे तो पहले विक्टिम के शरीर पर फोड़े पड़ते हैं, फिर वो विक्टिम पागल होकर लोगों को मारता है और लास्ट में खुद भी मर जाता है। और यहाँ इन सारे केसेस में कॉमन था वह जापानीज आदमी। इसके बाद हम जोंगू को बियोंग के साथ देखते हैं। दरअसल उस बूढ़ी औरत का केस पूरे गांव में आग की तरफ फैल चुका था। इसी को पढ़कर बियोंग ने जोंगू को वहाँ पे बुलाया था
बियोंगू उसे बताता है कि वह बूढ़ी औरत पहले ठीक थी, लेकिन जब वह जापानीज आदमी से मिलती है तो वह उसका रेप कर देता है, जिससे वह पागल हो गई थी और पूरे शहर में नंगी घुमा करती थी। साथ ही वह अपने आप से लोगों को मारने की बातें किया करती थी और उसी ने ही लोगों को मारकर घर को जलाया था। अब हम ग्वांग और जोंग को बूढ़ी औरत के घर के बाहर देखते हैं, जहां दोनों बियोंगू की बात कर रहे होते हैं। इतने में उन्हें एक मिस्टीरियस औरत सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देती है, जो उन दोनों को पत्थर से मार रही होती है। अब यह औरत कौन है इसका पता हमें आगे चलेगा। जोंगू अपने जूनियर ग्वांग को मर्डर की रिपोर्ट चेक करने के लिए भेजता है। मिस्टीरियस लेडी उस पर पत्थर फेंके जा रही होती है। इससे गुस्सा होकर जोंगू उसके पास जाकर उसके बारे में पूछने लगता है। अब यह लेडी जोंगू को बूढ़ी औरत के खून की सारी जानकारी देती है। वह बताती है कि उसे बूढ़ी आंटी ने बताया था कि वह जापानीज आदमी भूत है और वह उस बूढ़ी औरत का खून पीना चाहता था। वह लेडी जोंगू से पूछती है कि क्या उसने भी जापानीज आदमी को देखा है, तो जोंगू हाँ कहता है। इस पर वह कहती है कि अगर वह जापानी आदमी बार बार दिखे, इसका मतलब वह आपके पीछे पड़ा है और आपका खून पीना चाहता है। इसी बीच जोंगू को अपने जूनियर का कॉल आता है और वह उसे अपने पास बुलाता है। कॉल खत्म होने पर वह मिस्टीरियस लेडी गायब हो जाती है और जोंगू उसे ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह घर के पीछे जाता है, जहां वह जापानीज को किसी इंसान को खाते देख लेता है और जापानीज भी जोंगू को देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है और जोंगू गिर जाता है और वह जापानीज आदमी उसे पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि जोंगू सपना देख रहा था। दोस्तों, मूवी काफ़ी उलझती जा रही है। क्या सच में जापानीज आदमी भूत है या कोई और? खैर, यह तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। जैसे ही जोंगू सपने से उठता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है। इसके बाद हम व्यूअर्स जोंगू और उसके जूनियर को उसी शिकारी के साथ देखते हैं जिसने शैतान को हिरन का कच्चा मांस खाते देखा था। वह जोंगू को बताता है कि जापानीज आदमी भूत है और लगातार हो रहे मिस्टीरियस मर्डर के पीछे जापानी का ही हाथ है। उस शिकारी की बात पर जोंगू और उसके जूनियर को यकीन नहीं होता, इसलिए वे लोग उस जापानी आदमी से मिलने जंगल में जाते हैं जहां उसे देखा गया था। उन्हें वहां पे कई सारे जानवरों की हड्डियां मिलती हैं। यह देखकर शिकारी वहां से भागने लगता है कि अचानक उस पर बिजली गिर जाती है। जोंगू और उसका जूनियर उस आदमी को तुरंत हॉस्पिटलाइज करते हैं। हॉस्पिटल आने के बाद हम फर्स्ट क्राइम के कातिल को बड़े ही स्ट्रेंज वे में मरते हुए देखते हैं। कातिल इतना तड़प रहा होता है कि उसके ऑर्गन तक बाहर आ जाते हैं। अब ठीक उसी रात जोंगू अपने घर के आंगन में बैठकर सोच ही रहा होता है कि उसे अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जोंगू अपनी बेटी के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ। इतने में उसकी बेटी रोते रोते और काफ़ी डर कर बताती है कि दरवाजे पे कोई खड़ा है और वह अंदर आना चाहता है। अगली सुबह जोंगू अपनी बेटी की तबीयत देखने जाता है। वह देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी बेटी को मछली खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसकी बेटी ने आम आदमी से भी ज़्यादा मछलियों को खा लिया था। उसकी बेटी के यह लक्षण देखकर उसकी फैमिली को ह्योजिन पर शक होने लगता है और वे जान जाते हैं ह्योजिन पर किसी शैतानी ताकत का कब्जा है। इसलिए जोंगू की सास समन को अपने घर ह्योजिन को देखने बुलाती है। दोस्तों, समन मतलब झाड़ फूक करने वाला। इधर जोंगू और उसका जूनियर फिर से उसी जंगल में जापानीज को ढूंढने के लिए निकल रहे होते हैं और इस बार उनके साथ ग्वांग का भतीजा येंगिसेन भी होता है, जो एक पृष्ठ है। वे लोग जंगल के बीच पहुंचते हैं जहां जापानीज का घर होता है। जापानीज घर पर नहीं होता और उसका ब्लैक डॉग घर के बाहर बंधा होता है। जोंगू और उसका जूनियर दोनों लॉक तोड़कर घर के अंदर चले जाते हैं। जोंगू वहाँ पे अजीब सी चीज़ें देखता है जो डेविल से रिलेटेड होती है, जैसे कि खोपड़ियाँ, बुक्स इत्यादि। जोंगू का जूनियर उस रूम में घुसते ही शॉक में चला जाता है। वह उस रूम में विक्टिम्स की तस्वीरें देखता है जो हाल ही में मारे गए थे। साथ ही वह विक्टिम्स की चीज़ें भी देखता है जो कि उसके लिए बहुत ही शौकीन होता है। इतने में जोंगू और येंगिसेन पर जापानीज का डॉगी हमला कर देता है और जापानीज वहां आके अपने डॉगी को कंट्रोल करता है। जापानीज के आने पर वे लोग काफ़ी डर जाते हैं और उसे सॉरी बोलकर वहां से निकल जाते हैं। जोंगू का जूनियर ग्वांग अभी भी सदमे में है। जोंगू के पूछने पर वह बताता है कि जापानीज आदमी ही खूनी है। वह यह भी बताता है कि उसने वहाँ पे कई सारे विक्टिम्स के फ़ोटोज़ देखे थे, साथ ही उनकी कई चीज़ें भी वहाँ पे थी। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह थी कि जापानीज के पास विक्टिम्स की
तीन टाइप्स की फोटोज थी। पहला विक्टिम्स जब ठीक थे, दूसरा विक्टिम्स जब पागल हो गए थे और तीसरा विक्टिम्स जब मर चुके थे। अब यह फोटोज जापानीज आदमी क्यों खींचता था, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको लास्ट में दूंगा। साथ ही उसके पास विक्टिम्स की कुछ पर्सनल चीज़ें भी थी, जिसमें जोंग की बेटी ह्योजिन के शूज भी शामिल थे। इसका मतलब अगला नंबर ह्योजिन का था। यह बात वांग जोंग को बताता है, जिससे जोंग बेकाबू होकर ह्योजिन के पास जाता है। वह ह्योजिन से उसके शूज के बारे में पूछता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसके बाद जोंग ह्योजिन से जापानीज आदमी के बारे में पूछता है। पहले तो वह मना कर देती है, लेकिन कई बार पूछने पर वह गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होकर वो अपने पापा को बहुत ही बुरा भला सुनाती है। ऐसा बर्ताव उसने पहले कभी भी अपने पापा के साथ नहीं किया था, जिससे इसी बर्ताव के कारण जोंग को पता चलता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। इसलिए उसी रात जोंग अपनी बेटी ह्योजिन के कमरे में जाता है, जहां वह ह्योजिन के नोटबुक की तलाशी लेता है, जिसमें जोंग को डेविल्स की तस्वीरें और कुछ गंदे ड्राइंग मिलते हैं। साथ ही उसे कुछ फटी बुक्स भी मिलती हैं। यह देखकर जोंग हैरान हो जाता है। वो अपनी बेटी के शरीर को चेक करता है और उसे उसकी बेटी के लेफ्ट लेग में खून की फुंसियाँ मिलती हैं। इतने में ह्योजिन जग जाती है और वह जोंग को काफ़ी ज़्यादा भला बुरा सुनाती है। साथ ही जोंग पर काफ़ी गुस्सा भी हो जाती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर जोंग की वाइफ और सास भी जग जाती है। ह्योजिन पूरे परिवार को मारने की धमकी दे रही होती है। यह देख जोंग और उसकी फैमिली काफ़ी हैरान हो जाते हैं। जोंग की सास उसके पास आके बताती है कि वो आज समन से मिली थी और उसने बताया था कि ह्योजिन पर बुरी आत्मा का साया है। अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो वह सबको मार देगी। अगली सुबह जोंग और यंगी सन जापानीज के पास जाते हैं और उसका पासपोर्ट चेक करते हैं। जोंग जापानीज के घर की तलाशी लेता है, जहां उसे कुछ भी नहीं मिलता। यह देख जोंग परेशान हो जाता है। वो जापानीज से उन फोटोज़ के बारे में पूछता है। जापानीज बताता है कि उसने वह सारी फोटोज़ आग में जला दी। यह सुनकर जोंग अपना आपा खो देता है और वह जापानीज पर चिल्लाने लगता है, लेकिन जापानीज का डॉगी जोंग पर भौंकने लगता है। जोंग अपनी बेटी के शूज जापानीज को दिखाकर उसे शूज के बारे में पूछने लगता है, लेकिन जापानीज कुछ नहीं बोलता, जिससे जोंग काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वह जापानीज का घर तोड़ने लगता है। साथ ही वह जापानीज के तंत्र मंत्र की चीज़ों को भी तोड़ देता है, जिससे जापानीज का डॉग जंजीर को तोड़कर जोंग पर हमला कर देता है। हड़बड़ाहट में जोंग डॉगी को मार देता है और वह जापानीज को धमकाता है कि अगर 3 दिनों के अंदर उसने गांव खाली नहीं किया तो उसका हाल भी उसके डॉगी जैसा ही होगा। यहाँ जोंग की बेटी ह्योजिन की तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी है और उसे पूरे शरीर में खून के फोड़े हो चुके हैं। उसी रात हम जापानीज को बड़े ही गुस्से में अंधेरे में बैठा देखते हैं। साथ ही वह जोंग ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है। इतने में ह्योजिन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर जोंग उसे देखने ही जा रहा होता है कि अचानक वह ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी बॉडी कुछ समय के लिए पैरालिसिस हो जाती है, जिससे उसकी वाइफ ह्योजिन को पड़ोसी को सौंप कर जोंग को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां जोंग को होश आते ही उसे पता चलता है कि उसकी बेटी पड़ोसी के साथ है। इसलिए बिना देरी के वह अपने घर पहुंचता है, जहां उसे बहुत ही बुरी हालत में पड़ोसी की लाश मिलती है। इस घटना के बाद सभी लोग श्योर थे कि ह्योजिन को किसी बुरी आत्मा द्वारा पजेस किया गया है। इसलिए वे लोग शमन को अपने घर बुलाते हैं। घर आते ही पहले शमन पूरे घर को देखता है। वह जोंग से पूछता है कि क्या तुम हाल ही में ऐसे किसी इंसान से मिले हो जिससे तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था। जोंग उस जापानीज आदमी के बारे में बताता है। शमन उसे बताता है कि जापानीज आदमी भूत है और तुमने उसे छेड़ा है। शमन घर के बाहर रखे मटके को तोड़ता है, जिसमें से उसे डेड बर्ड मिलता है। शमन जोंग को बताता है कि इस घर में बहुत ही बुरी आत्मा का साया है और उसने तुम लोगों पर जाल बिछाया है। यह सुनते ही पूरा परिवार डर जाता है। इसी बीच गांव में एक साथ कई लाशें कुएं में से मिलती है, जिसमें एक औरत की लाश भी होती है और लोगों का यह मानना था कि इन सभी को मारने वाला और कोई नहीं, उसी औरत का हस्बैंड पाक जुनबे है। अब यहाँ शमन जोंग को बताता है कि उसे ह्योजिन पर एक्सोर्सिज्म करना होगा, जिसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। जोंग शमन की बात को मान लेता है, लेकिन शमन उसे बताता है कि कल जब वह तंत्र मंत्र कर रहा होगा तो वह मामूली झाड़ फूक नहीं होगा, वह शैतान को मारने का जाल होगा, जिससे या तो वह भाग जाएगा या मर जाएगा। इसीलिए उसे बीच में कोई नहीं रोकेगा। अब यहाँ पे जोंग के मन में उस जापानीज के लिए कई सारे सवाल हैं।
पहले जोंग शमन से पूछता है कि जिंदा इंसान भूत कैसे हो सकता है, तो इस पर शमन बताता है कि वह जिंदा नहीं बल्कि पहले ही मर चुका है। वह यह भी बताता है कि कोई उसकी शक्ति को समझ नहीं सका, इसलिए सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन अब उसे रोकना होगा वरना वह पूरे गांव को ख़त्म कर देगा। जोंग बड़े आश्चर्य से उससे पूछता है, मेरी बेटी ने उसका क्या बिगाड़ा जो वह उसे परेशान कर रहा है। इस पर शमन उसे बताता है, जैसे जब हम मछली पकड़ने जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन सी मछली फंसेगी, उसी तरह उस जापानी ने भी एक जाल ही फेंका है जिसमें ह्योजिन बुरी तरह से फंस चुकी है। अब यहाँ पे हमें जापानी आदमी एक ट्रक में मरे हुए इंसान की तस्वीर लेता दिखाया गया है। जिस इंसान की वह तस्वीर ले रहा था वह और कोई नहीं, पाक चुनबे था। दूसरे दिन एक्सोर्सिज्म की तैयारी शुरू होती है और जापानी आदमी भी किसी तंत्र विद्या की तैयारी कर रहा होता है। रात होते ही शमन ह्योजिन पर एक्सोर्सिज्म करता है तो दूसरी ओर जापानी आदमी पाक चुनबे की फोटो पर तंत्र मंत्र कर रहा होता है। उस एक्सोर्सिज्म से ह्योजिन तड़पने लगती है, वो इसे बंद करने को कहती है। फिर शमन एक लकड़ी के तख्ते में कील ठोकने लगता है और दूसरे सीन में जापानी आदमी की हालत पूरी तरह से खराब हो रही होती है और अब वह अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की हालत में नहीं होता। यहाँ शमन अपनी प्रक्रिया चालू ही रखता है जिससे ह्योजिन की हालत खराब हो जाती है। ह्योजिन को तड़पते हुए देख जोंग एक्सोर्सिज्म को बंद करवा देता है। एक्सोर्सिज्म बंद होते ही जापानी आदमी की हालत में सुधार होने लगता है और वह चादर से खुद को कवर करके लेटा ही होता है कि अचानक उसके घर के बाहर वही मिस्टीरियस लेडी दिखती है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में जोंग गो के साथ दिखी थी। अब यहाँ जोंग अपनी बेटी ह्योजिन को हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ यंगिसन उससे मिलता है। यंगिसन जॉन को फादर से मिलने की सलाह देता है जिससे जोंग फादर से मिलने जाते हैं। फादर इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, वह जोंग को डॉक्टर पर यकीन करने को कहता है। अगली सुबह जापानी होश में आते ही उसी ट्रक के पास जाता है जहां उसने पाक चुनबे की लाश की तस्वीर ली थी। ट्रक में से पाक चुनबे की लाश गायब होती है और वहां पे पैरों के निशान होते हैं, यानी जापानीज ने पाक चुनबे को वापस जिंदा कर दिया था। जोंग अपने कुछ साथियों से मिलते हैं और उन्हें ह्योजिन के बारे में बताते हैं जिससे वे लोग जापानीज को मारने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई नहीं दिखता। घर की तलाशी लेने पर उन्हें वहाँ पे पाक चुनबे की फ़ोटो मिलती है जिस पर जापानीज ने तंत्र विद्या की थी। इतने में वहाँ पाक चुनबे का भूत आ जाता है और वह जोंग और उनके साथियों पर हमला कर देता है। पाक चुनबे का भूत जोंग के कई साथियों को घायल कर देता है और कुछ समय बाद वह खुद भी मर जाता है। यह सारा दृश्य वह जापानी आदमी झाड़ियों से छिपकर देख रहा होता है। इतने में जोंग का एक साथी जापानी को देख लेता है। जोंग और उसके साथी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं पर जापानी पहाड़ों में छिप जाता है और वहाँ हमें फिर से वही मिस्टीरियस लेडी दिखती है जो जापानी आदमी को देख रही होती है। जापानी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। यहाँ अचानक ही बहुत तेज बारिश होने लगती है। जोंग अपने साथियों के साथ वापस लौट रहे होते हैं कि अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक लाश आकर गिरती है। जब वे लाश के पास जाते हैं तो पता चलता है कि वह लाश जापानी की है। वे लोग जापानी की लाश को पहाड़ों से नीचे फेंक देते हैं और वहाँ पे फिर से हमें मिस्टीरियस लेडी दिखाई देती है जो यह सब देख रही होती है। इधर शमन को हम यह कहते देखते हैं कि चूहा जाल में फंस गया। इसका मतलब दोस्तों शमन भी जापानी की तरह ही एक शैतान है और वह जोंग को फंसाना चाहता था। अब यहाँ जोंग की बेटी की तबीयत में थोड़ा सुधार आया था। जोंग की फैमिली का मानना था कि ह्योजिन की तबीयत शमन द्वारा ही ठीक हुई है। अब शमन जोंग को कॉल करता है लेकिन जोंग उसका कॉल नहीं उठाता, जिससे शमन जोंग के घर जाने के लिए निकलता है और यहाँ जोंग शमन के घर जाने के लिए निकलता है। इतने में शमन जैसे ही जोंग के घर के बाहर पहुँचता है तो अचानक उसके नाक में से खून आने लगता है। शमन इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक वो वहाँ पे मिस्टीरियस लेडी को देखता है। शायद मिस्टीरियस लेडी अपनी शक्तियों से शमन का यह हाल करती है। जैसे ही मिस्टीरियस लेडी उसके पास आने लगती है तो शमन को उल्टियाँ भी चालू हो जाती है। मिस्टीरियस लेडी उसे वहाँ से चले जाने को कहती है और वह वहाँ से भाग जाता है। शमन घर पहुँचते ही शैतान की पूजा करने लगता है और वह शैतान से प्रार्थना करता है कि उसे बचा ले। जैसे ही वह मोमबत्ती जलाता है कि अचानक मोमबत्ती बुझ जाती है। इतने में वहाँ पे एक मरा हुआ ब्लैक क्रो भी आके गिरता है जिससे शमन और भी डर जाता है और वह गांव छोड़कर भागने लगता है। मूवी के दूसरे सीन में
यंगीसान को चर्च में प्रार्थना करते देखते हैं। उसका अभी भी यही मानना था कि जापानी आदमी अभी भी जिंदा है। वह प्रार्थना करते समय यही सब सोच रहा होता है, इसलिए यंगीसान उसी रात जापानीज को ढूंढने के लिए निकलता है। यहाँ शमन जोंग को कॉल करता है। वह जोंग को घर जाने को कहता है। साथ ही शमन यह भी बताता है कि जापानी आदमी भूत नहीं बल्कि अच्छा इंसान है, जो विक्टिम्स को बचाने के लिए तंत्र विद्या कर रहा था। वह यह भी बताता है कि जापानीज आदमी उसी की तरह एक शमन है और भूत कोई और नहीं बल्कि मिस्टीरियस लेडी है, जिसने गांव के कई लोगों को मौत के घाट उतारा था। साथ ही शमन यह भी बताता है कि वह मिस्टीरियस लेडी जोंग के घर के बाहर ही खड़ी है। वह जोंग को जल्दी घर पहुंचने को कहता है। जैसे ही जोंग घर पहुंचता है तो उसे वहां पे योजिन नहीं मिलती। वह हर जगह योजिन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे योजिन कहीं नहीं मिलती। ढूंढते ढूंढते वह एक गली में पहुंचता है जहां उसे मिस्टीरियस लेडी मिलती है। वह मिस्टीरियस लेडी से उसकी बेटी के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि उसकी बेटी घर वापस लौट आई है। यह सुनते ही जोंग वापस अपनी बेटी के पास जाने लगता है, लेकिन मिस्टीरियस लेडी उसे मना कर देती है और बताते हैं कि अगर वह घर गया तो उसकी बेटी उसे और उसकी पूरी फैमिली को मार देगी। दरअसल दोस्तों, योजिन पर एक शैतानी साया है और वह और कोई नहीं जापानी भूत है। इस पर जोंग कहता है कि उसने जापानी को मार दिया, लेकिन मिस्टीरियस लेडी उसे बताती है कि जापानी आदमी अभी भी जिंदा है और वह उसका इंतजार कर रहा है। इधर हम योजिन को घर आते देखते हैं, जो कि अजीब बर्ताव कर रही है और उसके मुंह में खून भी लगा है। वह घर आते ही घर का सारा खाना खाने लगती है। वह मिस्टीरियस लेडी जोंग को अपना सपना याद दिलाते हुए बताती है कि उसने भी शैतान को देखा है। अब हमें थोड़ा सा रिवाइंड करना होगा। आपको जोंग का सपना तो याद ही होगा, जिसमें वह जापानी को किसी इंसान का कच्चा मांस खाते देखता है। मिस्टीरियस लेडी उसे बताती है कि वह सपना नहीं हकीकत था। जोंग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। इतने में जोंग को शमन का कॉल आता है। शमन को पता चलता है कि जोंग मिस्टीरियस लेडी के साथ खड़ा है। इस पर शमन कहता है कि मिस्टीरियस लेडी पर भरोसा ना करे और तुरंत अपने घर पहुंचे। यहाँ मिस्टीरियस लेडी जोंग को रोकते हुए कहती है कि उसने शैतान को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया है। अगर मुर्गा 3 बार रोएगा तो इसका मतलब शैतान जाल में फंस चुका है। इस पर जोंग को मिस्टीरियस लेडी पर थोड़ा सा फेथ होने लगता है, इसलिए वो उससे कुछ क्वेश्चंस करता है। उसका पहला क्वेश्चन यही होता है कि आखिर उसकी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो यह उसके साथ हो रहा है। इस पर मिस्टीरियस लेडी बताती है कि पाप उसने नहीं बल्कि उसके पिता ने किया है। जोंग सोच में पड़ जाता है कि उसने कौन सा पाप किया है। इतने में मिस्टीरियस लेडी उसे बताती है कि तुमने एक निर्दोष का खून किया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे दे दूंगा। मुर्गा 2 बार चिल्ला चुका होता है, लेकिन जोंग कंफ्यूज होता है, इसलिए वह घर की ओर जा रहा होता है कि मिस्टीरियस लेडी उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही जोंग पीछे मुड़ता है तो वह उस लेडी के पास विक्टिम्स की चीज़ों को देखता है और उसमें योजिन के माथे की हेड क्लिप भी थी। यह देखते ही जोंग मान लेता है कि मिस्टीरियस लेडी ही भूत है, इसलिए वह अपने घर दौड़ता है। मिस्टीरियस लेडी चिल्लाते हुए उसे रोकने का ट्राई करती है, लेकिन वह नहीं रुकता। जैसे ही जोंग अपने घर में जाता है तो हम व्यूवर्स घर के आंगन में वही मशरूम देखते हैं जो हमें पहले विक्टिम्स के घर की दीवार में देखे थे। जैसे ही वह घर में एंटर होता है तो घर के आंगन में लगे मशरूम्स मुरझा जाते हैं। वहाँ पे चारों ओर खून ही खून होता है। उसकी वाइफ और सास को योजिन मार देती है और जोंग का इंतजार कर रही होती है। जोंग को लगता है कि उसकी बेटी ठीक है, इसलिए वह उसके पास जाता है और वह उसे भी मार देती है। उसके बाद हम योजिन को भी उसी पोजीशन में बैठा देखते हैं जिस पोजीशन में हमने फर्स्ट कातिल को देखा था। सबके मरने के बाद शमन आता है और उन सबके फोटो खींचकर वहां से चला जाता है। यहाँ यंगीसान जापानी को ढूंढ लेता है जो कम्बल ओढ़े शैतान की पूजा कर रहा होता है। यंगीसान उसे उसका असली रूप पूछता है। वह कहता है अगर उसने अपना असली रूप दिखा दिया तो वह वहाँ से चला जाएगा, लेकिन इस पर वह जापानीज हंसते हुए कहता है कि तुम इस जगह पर अपनी मर्जी से आ तो गए हो, लेकिन इस जगह से जाना नामुमकिन है। इतने में जापानीज अपना कैमरा निकालकर उसकी फ़ोटो खींचता है और अपने असली रूप में आ जाता है। यह देखकर यंगी जम जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी ख़त्म होने के बाद आपके मन में कई सवाल पैदा हुए होंगे, जैसे कि मिस्टीरियस लेडी कौन है या शमन कौन है वगैरह वगैरह। मूवी में कई मिस डायरेक्शन है जो सिर्फ व्यूअर्स को कंफ्यूज करने के लिए है। तो पहले हम बात करेंगे मिस्टीरियस लेडी के बारे में कि आखिर वह भूत है या कोई अच्छी स्पिरिट।
दोस्तों मिस्टीरियस लेडी भूत नहीं बल्कि एक एंजल होती है जो कि गांव में हो रहे खून को रोकने के लिए आई है। मिस्टीरियस लेडी ही लोगों के घर में अजीब से मशरूम को लगाती है जिससे वह शैतान को पकड़ पाए। लास्ट के सीन में हम देखते हैं कि मिस्टीरियस लेडी के पास विक्टिम्स की चीज़ें होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह सारी चीज़ें उसके पास क्यों थी। दरअसल वह विक्टिम्स की चीज़ों का इस्तेमाल करके ही शैतान तक पहुंच पाती थी, साथ ही शैतान के आगे के प्लान को भी ट्रैक कर सकती थी। दोस्तों मूवी में आपने देखा होगा कि जब मिस्टीरियस लेडी जॉन्ग से मिलती है तो उस पर पत्थर फेंकती है, जिसका सीधा मतलब बाइबल की इन लाइन से ही दैट इज विथआउट सिन अमॉन्ग यू लेट हिम फर्स्ट कास्ट अ स्टोन एट यू। इसका मतलब यह है कि वो बिना पाप का है और इसलिए वह पहले पत्थर फेंकेगा। दरअसल मिस्टीरियस लेडी एक तरह से गुड स्पिरिट थी, इसलिए वह पहले जोंग-गू पे पत्थर फेंकती है। दूसरा सवाल यह उठता है कि शमन कौन था। दरअसल शमन और जापानी एक दूसरे से मिले हुए थे। इसका क्लू हमें मूवी में 3 बार दिया गया है। जब शमन अपने कपड़े चेंज करता है तब उसका अंडरगारमेंट भी जापानी की तरह होता है। दूसरा क्लू यह है कि जब वह मिस्टीरियस लेडी से मिलता है तो उसे खून की उल्टियाँ होती हैं और वह घर आकर शैतान की पूजा करने लगता है। और तीसरा क्लू हमें लास्ट में मिलता है जब वह जोंग के फैमिली की फ़ोटो कलेक्ट करता है और उसी के पास सारे विक्टिम्स की फ़ोटोज़ दिखाई गई है। मूवी के सीन में हम शमन को जोंग के घर देखते हैं जो जोंग के घर से डेड बर्ड को बाहर निकाल कर फेंकता है। दरअसल यह डेड बर्ड उसी मिस्टीरियस लेडीज़ ने शैतान को पकड़ने के लिए रखे होते हैं। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि शमन जब एग्जोर्सिज्म करता है तो जापानी आदमी को तकलीफ क्यों होती है। यह सीन काफ़ी कंफ्यूजिंग दिखाया गया है। शमन के एग्जोर्सिज्म से जापानी को तकलीफ नहीं हो रही होती है बल्कि मिस्टीरियस लेडी जापानी को तकलीफ दे रही होती है। शमन एग्जोर्सिज्म इसलिए करता है ताकि वह योजिन के अंदर से मिस्टीरियस लेडी का प्रोटेक्शन हटा पाए, लेकिन जोंग के कारण वह एग्जोर्सिज्म को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए मिस्टीरियस लेडी शैतान को पकड़ने के लिए एक ट्रैप तैयार कर पाती है। लास्ट में हम पूरी तरह कंफर्म हो जाते हैं कि जापानी आदमी ही शैतान है। बट हम एक सीन में यह देखते हैं कि जापानी आदमी पाक चुनबे की फ़ोटो के साथ तंत्र विद्या कर रहा था। इसका सीधा मतलब यह है कि वह पाक चुनबे की आत्मा को अपने शरीर में डालना चाहता था, जिसमें वह कामयाब भी होता है। दोस्तों मूवी के एक सीन में हम यही देखते हैं कि जोंग जापानी को पहाड़ों के नीचे फेंक देता है, यानी जोंग के हाथों निर्दोष का खून हो जाता है और उस पर शमन की लाइंस होती हैं, चूहा जाल में फंस ही गया। मिस्टीरियस लेडी भी इसी पाप का जिक्र जोंग से करती है क्योंकि मिस्टीरियस लेडी भी किसी की हेल्प तभी कर पाएंगी जब उसने कोई पाप ना किया हो। शमन और जापानीज लोगों को फंसाने के लिए पहले एक जाल फेंकते हैं जिससे विक्टिम्स बीमार होने लगता है। दूसरे स्टेप में वह पागल हो जाता है और तीसरे स्टेप में शमन आकर एग्जोर्सिज्म करके मिस्टीरियस लेडी का प्रोटेक्शन हटाता है और लास्ट स्टेप में वे लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं जिससे मिस्टीरियस लेडी उनकी हेल्प नहीं कर पाती। दोस्तों मूवी में शमन और जापानीज विक्टिम्स की फ़ोटो खींचते हैं। इसका सिंबॉलिक मीनिंग शैतान द्वारा विक्टिम्स की आत्मा को कैद करना होता है। अगर जॉन वह पाप नहीं करता तो शायद ह्योजिन बच जाती, क्योंकि ह्योजिन पूरी तरह से पजेस नहीं हो पाई थी। लेकिन जब जोंग द्वारा पाप होता है तो शैतान पूरी तरह से ह्योजिन पर काबू कर लेता है। मूवी में हम मिस्टीरियस लेडी को हमेशा शैतान के आसपास ही देखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वह विक्टिम्स की चीज़ों का इस्तेमाल करके शैतान तक पहुंच पाती थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।